बृजमोहन श्रीवास्तव जी, सर आपको लगता है श्रीवास्तव जी कि 2024 में एकजुट होकर ही नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जा सकता है, या आपको अभी भी लगता है कि इकलौती ऐसी कोई पार्टी है, भले ही वो कांग्रेस हो, जो बीजेपी नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ी हो सकती? देखिए कि जिस प्रकार से इस देश में मतों का बंटवारा है, क्योंकि आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको 2019 में 23 करोड़ के लगभग वोट मिले थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को सत्ता वापस लेनी है तो उसके लिए चीज जरूरी है कि सारे लोग एक साथ राजनीति करें। सारे राजनीतिक दल जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से असहमत हैं, उनको एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं इस बात से, आदरणीय शरद पवार जी ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा और अभी आदरणीय अभय भाई भी इस बात को कह रहे थे कि जो दल जहां पर मजबूत है और वो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं है, वहां पर उसको बाकी के राजनीतिक दलों को शक्ति देना चाहिए, जिससे कि वहां पर वो बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के से लड़ सके और उनको परास्त कर सके। तो जब तक ये सामूहिक प्रयास नहीं होगा तब तक, लेकिन इसमें फिर वही बात है, अभी जैसा कि बात चलती है कि कौन इसका नेतृत्व करेगा। मेरा कहना है कि नेतृत्व अभी मुद्दा नहीं है। नेतृत्व जब अगर बहुमत आता है, सारे राजनीतिक दलों का एक अच्छा मोर्चा बन जाता है और उसमें अगर उनके पास इतनी संख्या आती है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, तो जिसके पास जितनी शक्ति होगी उसके अनुपात में बातचीत हो जाएगी। इसका ऐसा प्रयोग अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सरकार ने भी किया। इसके पहले कांग्रेस और जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय भी इस प्रकार का फैसला हुआ है। अभी नीतीश कुमार जी के साथ इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रकार का गठबंधन किया था। तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है कि ये ना हो पाए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, गुजरात के चुनाव के बाद शहीद भाई जी, विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ी संभावना का द्वार खुल गया, जिसमें कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने पूरा समय अपना गुजरात में दिया, उसके बाद वहां पर ये उनको वांछित परिणाम मिला है। आप कल्पना करिए कि यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब वहां पे इतना संघर्ष नहीं करते और इतनी मेहनत ना करते और इतने जितनी योजनाएं लेकर गए, वो प्रधानमंत्री लगातार 10 से 12 दिन एक राज्य में रहे। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री का अपना एक ओहरा होता है, उनकी अपनी एक राजनीतिक शक्ति होती है, उसका प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है। तो ये स्थिति 2024 के चुनाव में तो हो नहीं पाएगी। ठीक है श्रीवास्तव जी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, गुजरात में ये तो सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव जीता गया है, और ये विडंबना भी है कि गुजरात के मुख्यमंत्री का बहुत सारे गुजराती और देश में बहुत सारे लोगों को नाम तक नहीं पता। ये इस पर भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। त्यागी सर, आज आपके पास अंत में आएंगे, क्योंकि ये बहस, आज जो ये कार्यक्रम हुआ है ये आपके बयान पर ही हुआ है, इसलिए आप सबकी बात सुन लीजिए। मानव जायसवाल जी और प्रोफेसर रागी के बाद सर आपके पास आएंगे अंत में। जायसवाल जी सभी आशान्वित हैं, श्रीवास्तव जी, अभय जी, कि एक हमारा थर्ड फ्रंट बन जाएगा, और नीतीश कुमार तो उसे मेन फ्रंट कह रहे हैं। आपकी जो नेता हैं वो तो सबसे अलग चलते हैं, उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है अपने आगे, और ये उनकी दबंगई भी है। और ममता दीदी को बहुत लोग उनके इस व्यक्तित्व के लिए पसंद भी करते हैं। आपको लग रहा है कि आप एकजुट हो पाएंगे, सब मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे? जायसवाल साहब। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को भी नमन है। सर, जहां तक बात है, सर हम दबंग नहीं है। हमारी शक्ति क्या है पता है? हमारी शक्ति है जिस तरीके से हमको जनता का प्यार मिलता है और जिस तरीके से हम लिप्त है जनता की सेवा। और जहां तक भाजपा का सवाल है, सर एनडीए, अगर वर्तमान जो एनडीए है वो कितना मजबूत है, ये पूरा देश जानता है। और 1 to 1 में बीजेपी किसी से जीत नहीं सकती। बीजेपी का आकलन देख लीजिए, उनका डेटा देख लीजिए, 1 to 1 की लड़ाई में तो बीजेपी कहीं दिखती नहीं है। बीजेपी कहीं अकेले लड़ रही है क्या? और जहां तक हम गुजरात के लिए बैंड बाजा बारात निकाल लेते हैं, तो भाई क्या हम कौन सा मातम छाता है हिमाचल प्रदेश में, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? जहां जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जहां कोई हारता है या जहां कोई पिछड़ता है, तो वहां तो जो प्रमुख प्रचारक हैं भाजपा के, वो तो पीछे हट जाते हैं, वो तो मौनधारी हो जाते हैं। लेकिन जहां जहां जीत होती है, दूसरा सारा श्रेय उनको मिल जाता है। ये जो मुखौटा है ना, पूरा देश जाग गया है, देश जान चुका है। आज जितने इलेक्शन ये हार रहे हैं, एमसीडी के इलेक्शन, अरे नाक के नीचे से इनके जगह छीन लिया किसी ने। कौन सी कितनी बड़ी पूरा पार्टी है?
आपके सामने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने मुंह की खाई वो दिख गया। हिमाचल में देवभूमि, सर मैं धन्य हूं, मैं उस देश में जन्मा हूं जहां हर देवताओं का, हर धर्म का सम्मान होता है, और जो देवभूमि है हिमाचल, वहां इनको हारना पड़ा। कितनी सीटें आई, वोट परसेंटेज का क्या आकलन है, इलेक्शन कमीशन किस तरीके से कार्य का निर्वाह कर रही है, ये चिंतन का विषय है। क्योंकि 6-6 साल का एक्सटेंशन हो जाता है, उसके ऊपर लोगों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है। इतना डर क्यों है सर? ऑर्डिनेंस क्यों? आपको इलेक्शन कमिश्नर को रखने के लिए ऑर्डिनेंस की जरूरत पड़ रही है? मैंने आपको, हमारे देश में और भी लोग बने हैं नहीं कि दूसरे लोगों का आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आप काबिज करना चाहते हैं। इतनी डरी हुई ये सरकार है जो भाजपा की सरकार है। इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, अब तो कोर्ट को भी नहीं छोड़ना चाहते। अब देखिए कोर्ट में भी चल रहा है, कॉलेजियम को भी इनको मान्यता नहीं देनी चाहिए। क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। जहां तक बात है सर विपक्ष की, मैं बता देना चाहता हूं, मैंने पहले भी आपके चैनल में बोला है जी, ये ऐसी बेरूपी सरकार है ना सर, इनको हर छोर से इनको अपना आईना दिखाना है हमको। ये जब महाराष्ट्र में जाए तो इनको आईना दिखाया जाएगा कि भाई जितने उद्योगपतियों का आप यहां से भगा कर गुजरात ले गए, यह है आपका आईना। जब ये बंगाल में आएंगे तो बोलेंगे ये देखिए धर्म के नाम पे आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं, यह है आपका आईना। जब ये तमिलनाडु, कर्नाटका में जाएंगे तो वहां के लोग दिखाएंगे ये देखिए आपने धर्म के नाम पे पुलिसों को घूस देके अपने हिसाब में रखा, उसका ये आईना है। जब आप राजस्थान में जाएंगे तो वहां के लोग उनको बताएंगे जिस तरीके से कोरोना काल में आपने हम लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंचाई, यह है आपका आईना। ठीक है मानव जी। आप गुजरात की बात करते हैं सर, गुजरात की जो जीत है ये सार्वजनिक है, जो जीते हैं और उनके चेहरे पे अगर जीत है तो सर हिमाचल की भी वो संज्ञान ले, हिमाचल के लिए भी एक्सेप्ट करें। अरे कौन सा प्रेम जी हिमाचल के लिए नहीं बता पा रहे कि हम हार गए हैं, मानव जी, हमको सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है मानव जी।